हालेलुया। हम सब प्यारे मसीह प्यारे परिवार को हम स्वागत करते हैं। सब प्यारा है यीशु के लिए, आप सबको स्वागत है। बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज विशेष कोई चीज प्रभु आपके दिल में डालने वाला है। आज से वो पारिवारिक जीवन, आज से वो शादी का जीवन, माता पिता और बच्चों के जीवन वही समान नहीं रहेगी जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे उस वचन को ग्रहण करने की। हालेलुया, प्रभु कार्य करेंगे। तो जैसा हम अपोस्टल जी हमसे कह रहा था, 7 कुंजी, हालेलुया, हम 5 कुंजी हो गया अभी छठवा में। तो अगर आपको चैट में लिखे, आप चैट में बने रहिए ताकि आपका मन जागृत रहेंगे, बच्चों को और अच्छा से आप ले सकते हैं। ओके, जैसा हमने कहा पहला कुंजी क्या था? शादी एक वाचा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कभी हम उसको तोड़ सकता है। हमें घर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति बोला हाँ टूट गया, हो गया, हमें एग्रीमेंट बंद हो गया, गया। पर शादी एक वाचा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वाचा क्या है? परमेश्वर है उस पति पत्नी के बीच में, उस माता पिता बच्चों के बीच में परमेश्वर, उस घर में जो मसीह का घर है वहां पर परमेश्वर खुद है। तो वो वाचा है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। उस वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता है। दूसरा हमने सीखा कैसे शादी के लिए हमको दर्शन चाहिए। क्या दर्शन है हमारा? क्यों ही जीना है, साथ मिलकर कुछ बातें करना है, बच्चों को थोड़ा बोलना है पढ़ाई करो ये करो, बस हो गया? नहीं। दर्शन क्या है? हमको हमारा दर्शन यीशु के दर्शन के साथ जुड़ना है। यीशु, आपका क्या दर्शन है इस शादी के लिए? हम पति पत्नी के लिए क्या दर्शन रखा है? हमारे बच्चों के लिए क्या दर्शन रखा है? वो दर्शन को हमको जानने के, पहचानने के, तभी बहुत सारे समस्या हल हो जाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम क्यों होते हैं? हमारे पास कोई दर्शन नहीं। प्रभु का वचन में दर्शन बिना मेरे लोग निरंकुश होते हैं, वो नाश हो जाते हैं। तो हमको दर्शन चाहिए। प्रभु किसके लिए आपने हम पति पत्नी को जोड़ा? भी थोड़ा शादी हो गया साथ मिलकर बैठा, सबने बता दिया कांग्रेचुलेशन शादी हो गया। नहीं, हमको दर्शन होना है, प्रभु के साथ जुड़े। क्या है वो दर्शन? प्रभु के राज इस धरती पर लेके आना है। आमीन। हम परिवार होकर हम एक मिसाल है दुनिया में, इस टूटे हुए दुनिया, इस भ्रष्ट दुनिया में, दुष्ट दुनिया में, जहाँ पर प्रेम नहीं है, सिर्फ घृणा और गुस्सा और कड़वाहट है, उसमें हमारा प्रेम उनके लिए एक चिराग होगा, एक क्या बोलते हैं, ज्योति रहेंगे उनके लिए। हालेलुया। जैसे हमने देखा, जैसे हमको सब कुछ छोड़ना है, जोड़ना है, एक होना है। हाले पति पत्नी एक होना है, माता पिता बच्चे एक होना है, परिवार एक होना है। जहाँ पर एकता है चमत्कार होता है। हालेलुया। और कहाँ पर हमारे घर को बनाना है? प्रभु के वचन के चट्टान पर। चट्टान ऐसी मजबूत जगह है, कितना भी बाढ़े आए, आंधी तूफान आए, अगर चट्टान है तो कोई हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते, वो वैसे के वैसे रहेंगे। हालेलुया। हमारा घर चट्टान में बांधना है। और क्या सीखा हमने? पिछले बार हमने कुछ बहुत सुंदर रीति से अपोस्टल हमें सिखाया, हमें कैसा हमारा रिश्तों को परमेश्वर से साथ जोड़ना है। हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, ऐसे ये रिश्ता सही है, सारा रिश्ता सही होएंगे। हालेलुया। और आज हमें बहुत मुख्य बात में आ रहे हैं। आप कितने लोगों को मालूम है कौन सा आशीर्वाद हम देते हैं? मीटिंग के बाद कौन सा आशीर्वाद देते हैं? देखिए, कौन सा आशीर्वाद हर मीटिंग के बाद एक आशीर्वाद को हम देते हैं। क्या आशीर्वाद है? देखिए चैट पे, हाँ चैट, हम लोग हाथ सर पे रखते हैं। हालेलुया। वो कौन सा आशीर्वाद है बताइए? कौन पहला लिखे? कौन बनेंगे यीशुपति? यस, कौन लिखेंगे? ग्रेस विल्सन लिखा। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य। और कोई? पवित्र आत्मा की संगति। आमेन। तो वो उधर 3 तरह के आशीष लिखा है जो हमारे शादी के लिए, हमारा परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुंजी है आज का वचन। आमेन। ये जो लिखा है, जो प्रभु ने ये आशीर्वाद हर एक मीटिंग, हर एक परिवार में दिया है, वो 3 त्रिएक आशीर्वाद है। वो पहला क्या है? पहला हम क्या बोलते हैं?
परमेश्वर का प्रेम प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमको चाहिए, परमेश्वर का प्रेम। दूसरा हमको क्या चाहिए शादी के जीवन में, परिवार में? यीशु का अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह। जो हम लायक नहीं है फिर भी प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं, हमारे काम में, हमारे सेवकाई में, हमारे पति पत्नी के जीवन में, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, बहू, दामाद, सबके जीवन में वो क्या करते हैं? अनुग्रह देते, एक दूसरे का अनुग्रह देते। तीसरा है पवित्र आत्मा का संगति चाहिए हमारा शादी के जीवन, हमारे परिवार को चलाने के लिए। अकेला हम सब कुछ क्या बोले, प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा है, सब कुछ सही सही हो जाता है। तो हम ये तीन तरह की आशीष को हम सीखेंगे आज। पर आज सिर्फ पहला आशीष को हम सीखेंगे। वो क्या है पहला आशीष? कौन बताएंगे? पहला आशीष, आशीर्वाद का पहला चीज हमने क्या ऐलान करता है? परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया। उसके बारे में हम सीखेंगे। एक और बार हम 2 कोरिन्थियन 13-14, ये आशीर्वाद का प्रार्थना कहाँ पर है बाइबल में? पुराना नियम में नहीं, नया नियम में। परमेश्वर का प्रेम, यस, नम्रता ने दिया, यस, नम्रता के जोरदार ताली बजाइए प्रेस के लिए, यस। साक्षी कुलदीप के लिए भी जोरदार ताली बजाइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, अभी हम देखेंगे 2 कोरिन्थियन 13-14 पढ़े। 2 कोरिन्थियन 13-14। प्रभु यीशु का देखिए ये आशीर्वाद यहाँ पर है, ये वचन में। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर यीशु का अनुग्रह। पहला एक्चुअली प्रभु का प्रेम है, परंतु इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा लिखा अनुग्रह पहला। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। तो 3 क्या है? अनुग्रह, प्रेम, सहभागिता या फेलोशिप, संगति। तो आज परमेश्वर की प्रेम के बारे में हम सीखेंगे। जैसे, और आखिरी में 7वां कुंजी क्या है? सहमति में पावर है, पावर। हालेलुया। वो अंतिम में हम सीखेंगे 7वां कुंजिया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम अभी जाएंगे प्रेम। हमें पहला में क्या चाहिए पति पत्नी के जीवन में? प्रेम। प्रेम नहीं है तो सब कुछ जैसा क्या खाली बर्तन में पत्थर रख के करके उठता ही है। अगर वो शादी का जीवन वैसा ही, वो रिश्ता, वो परिवार सिर्फ आवाज करने वाला बर्तन की तरह। प्रेम नहीं है, प्रेम है तो कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, अभी प्रेम क्या है? कौन बताएंगे प्रेम क्या है? ओके, चैट में लिखिए प्रेम क्या है। What is love? What is love? प्रेम क्या है? लिखिए प्रेम क्या है? क्या है प्रेम? God is love. God is love. ग्रेस, ओके, ग्रेस में ताली बजाएंगे। परमेश्वर प्रेम है। कौन बोल सकते हैं प्रेम क्या है? कोई बोलते हैं प्रेम भावना है, फीलिंग है। क्या प्रेम भावना है? कभी ऊपर बहुत, कभी अच्छा लगे तो बहुत प्रेम है, कभी अच्छा नहीं लगे तो प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्या वो प्रेम है? आज हम सीखेंगे प्रेम क्या है जो प्रभु ने हमसे कहा है करने के लिए। वो क्या प्रेम है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, बिना शर्त का बिना शर्त लगन के लिए ताली बजाइए। सरेंडर, समर्पित करना। वेरी गुड। ओके, ताली बजाइए। हालेलुया। ओके, बहुत अच्छा। आमीन। देखो, जब इंग्लिश या हिंदी में प्रेम बोलता है, हम बोलते हैं मेरे पति से मैं प्रेम करता हूँ, बच्चों से प्रेम करता हूँ, कुत्ता से प्रेम करता हूँ, आइसक्रीम से भी प्रेम करता हूँ। तो वहां पर परिभाषा एक ही है। तो हमको नहीं समझते क्या वो पति से वैसे प्रेम करता है जितना आइसक्रीम से प्रेम करता है या कुत्ता से प्रेम करता है? नहीं, वो अलग है। तो ये शब्द जो प्रभु बोलते पति से कैसा प्रेम करना है, बच्चों से कैसा प्रेम करना है, हालेलुया, आइसक्रीम से हम प्रेम करते या घर से प्रेम करते, गाड़ी से, वो अलग है। कोई भी प्रेम को तुलना नहीं कर सकते। इसलिए आज हमको सीखना है प्रेम क्या है, ये पति पत्नी का प्रेम क्या है। अगर हम जानेंगे प्रेम क्या है, फिर हम सचमुच प्रेम कर सकेंगे। अगर एक चीज को नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे, उसको
उपयोगिता हम नहीं जानेंगे, उसका योग्यता हम नहीं जानेंगे और हम भटकेंगे और बहुत शादी के जीवन में परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झगड़ा होता है क्योंकि हम नहीं जानते प्रेम का परिभाषा क्या है। हालेलुया। बाइबल में जब प्रेम के बारे में सिखाते हैं वहां पर 4 तरह की प्रेम के बारे में जिक्र किया है। कितने तरह के प्रेम? 4 तरह की प्रेम। Trust, understanding each other. मनोज सिंह, अच्छा, मनोज शिंदे लिखा है हमें भरोसा करना है और एक दूसरे को समझ के लेना है। वेरी गुड मनोज के जो आप साथ में बने रहिए, हम जानेंगे कि आप क्या क्या सीखा है या क्या क्या सोच है पहले। हालेलुया। तो आज हम प्रेम का जो परिभाषा जानेंगे, हमारा दृष्टिकोण उस प्रेम के बारे में क्या है, कैसा हमको जीना है, वो प्रभु हमको आज हमको सिखाएंगे। ओके, अभी मैंने बोला यूनानी शब्द में, ग्रीक में प्रेम का 4 तरह का परिभाषा है। यस, 4 तरह का प्रेम। वही प्रेम हम पति से नहीं कर सकते, बच्चों से नहीं कर सकते, वो सब अलग अलग है प्रेम। क्या है 4 परिभाषा? पहले फिलियो लव, बोलिए फिलियो, फिलियो लव, फिलियो प्रेम। या फिलिया क्या है? फिलिया नहीं, फिलिया बीमारी नहीं, फिलिया प्रेम। ओके, फिलिया क्या है हमको जानना है, नहीं तो हम बोलेंगे मेरे को फिलिया प्रेमी है। फिलिया क्या है? कौन बोलेंगे? चैट में जल्दी लिखो, कितने बार हमने सिखाया। क्या है फिलिया प्रेम? वो है दोस्ती का प्यार। आमीन। दोस्त 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 ना रहा। आमीन। ओके, ये दोस्ती का प्रेम। फिलिया मतलब दोस्त। यस, हमारा पति हमारा दोस्त है, पति हमारा दोस्त है, पर उससे भी ज्यादा है पति पत्नी का जीवन। अरे दोस्ती में क्या है? दोस्ती में हम कुछ अपेक्षा करते हैं। वो अच्छा रहेगा तो मैं भी अच्छा रहेगी, तू बुरा रहेगी तो मैं तैसे भी बुरा रहेगी। हालेलुया। हम देखते हैं कि कैसा ये व्यवहार करते मेरे पास, फिर मैं भी उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे शादी में गड़बड़ी होते हैं, परिवार में गड़बड़ी होते हैं, क्योंकि लोग फिलिया प्रेम करता है। आपको मन में जब यीशु मसीह पत्रोस से पूछते क्या तू मुझे प्रेम करता है, यीशु जो प्रेम बोलते वो अलग था और पत्रोस बोलते हाँ प्रभु आप जानते मैं तुझे प्रेम करता हूँ। जहाँ पर पत्रोस बोलते मैं तुझे प्रेम करता हूँ, वो फिलिया प्रेम है, एक फ्रेंड की तरह तुझे प्रेम करता है। पर यीशु मसीह से बोलते तू मुझे आगापे करते हैं। हालेलुया। पर पत्रोस क्या बोलते मैं तुझे फिलिया प्रेम से प्रेम करता हूँ। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार वो बोलते हाँ मैं तुझे आगापे करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु चाहते कि हम फिलिया प्रेम से एक दूसरे प्रेम में गए। ये फिलिया प्रेम स्वार्थी प्रेम है। तू करेगा तो मैं करूंगी, नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। हाँ, हालेलुया। अभी दूसरा तरह के प्रेम, पहला है दोस्ती याराना, दोस्ती का प्रेम, ये स्वार्थी है और ये टिकेगा नहीं। दूसरा प्रेम है इरोस प्रेम। ये क्या है इरोस प्रेम? इरोस प्रेम म्हणजे शारीरिक प्रेम, इनमें रोमांटिक प्रेम। हाँ, देखा लड़की को, हाँ गिर गया, लड़के को देखा, वाह कुछ तो हो रहा है अंदर हमें, केमिकल, ये जहां तक केमिकल रिएक्शन है, जितना जल्दी वो उत्पन्न होता है उतना ही जल्दी नीचे गिरता है। आमीन। जब शादी के बाद जब चेहरे में पाउडर नहीं है सब, फिर वो सब प्रेम निकलता है, कैसा दिखता है, हाँ ये आदमी कैसा है, कैसा बात करते मेरे से, ये सब प्रेम उड़ जाते हैं। अगर आप इरोस प्रेम में अपने जिंदगी को बनाएंगे, आपके परिवार बनाएंगे, गया काम से। हालेलुया। क्योंकि वो खाली शरीर के लिए प्रेम करते हैं, वो अच्छा दिखते हैं, वो अच्छी दिखती है, हाँ मुझे मेरा सेवा करते, मेरे को खाना बनाते, ये प्रेम क्या है? इरोस प्रेम, लड़का लड़की का प्रेम। पहला बपरे शादी की पहला वो फोन चिपक के रहता है, हाँ नीचे गिरता ही नहीं है, सुबह से शाम तक रात तक वो फोन, तू कैसा है, कैसे, तू क्या खाया, क्या पिया, फिर शादी के बाद है मत पी, बस बैठ जाओ उधर। तो उसको बोलते इरोस प्रेम, वो भी स्वार्थी प्रेम है, स्वार्थी है। हालेलुया। वो प्रेम इतना स्वार्थी है कि वो बोलते हाँ अगर तू मुझे पैसा देगा ना, हर महीना मेरे को पैसा मेरे हाथ में देगा, फिर मैं तेरे लिए खाना पकाएंगे, तो तू मुझे डाउरी देगा, मैं तेरे साथ शादी करेंगे। ये भी स्वार्थी है। आमीन। वो शारीरिक है, क्योंकि हम सबके अंदर प्रेम है ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम सब स्वार्थी है, शारीरिक है। जब गुस्सा आता है प्रेम से निकल जाते, पिसा मुंह से जो निकलने वाले बकरा गाली गया काम से।
तो इस प्रेम से आप प्रेम करेंगे तो वो भी स्वार्थी है, वो शादी टिकेगा नहीं, वो परिवार टिकेगा नहीं, हर दिन लड़ाई होगा। अगर आप फिलियो प्रेम और एरोस प्रेम से किसी से प्रेम करेगा, हर दिन लड़ाई होगा, क्योंकि वो स्वार्थी है। हालेलुया। अभी तीसरा प्रेम क्या है? स्वर्गीय प्रेम। स्वर्गीय प्रेम क्या है? एक मम्मी बच्चों से प्रेम करता है, वो बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। परंतु वो भी स्वार्थी है। क्यों? वहां बोलेगा मेरे बेटा को पैदा किया, वो बड़ा होकर मेरे को संभालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर थोड़ा भी चोट लगेगा माँ को, बस गया, वो तो स्वार्थी, तो कभी याद नहीं करते हैं, फिर गया, सब गाली निकलते हैं। पर जिस प्रेम से प्रेम करेगा तो भी परिवार में क्या होगा? गड़बड़ी होगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर महाअपेक्षा करते हैं, बड़ा होगा तो मैं मेरे को संभालेंगे, मेरा बेटी मेरा बेटा। हालेलुया। नहीं, ये भी स्वार्थी प्रेम है। ये सब दुनिया का प्रेम, ये तीनों क्या है? दुनिया का प्रेम। तू कर, मैं करूंगा, नहीं करेगा तो चल बाढ़ में जा। नहीं, कभी इस प्रेम से हमें प्रेम करने को नहीं सिखाया। बाइबल इस प्रेम के बारे में विवरण किया है, पर कहा भी नवा करार में प्रभु यीशु मसीह हमसे नहीं किया मैंने तुझे फिलियो प्रेम से किया, दोस्ती याद किया, तुझे इरोस प्रेम से प्रेम किया। हाँ, तू अच्छा रहेगा तो मैं तेरे मरेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में लिखा है रोमानियों 5:8 में, जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। कोई अच्छा व्यक्ति के लिए कोई मरेंगे, पर पापी के लिए बाप रे, कौन मरेगा पापी के लिए? पर हम सब जब पाप में सड़ रहा था, पाप के कीचड़ में थे, तभी यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। हालेलुया। ये हीरोज प्रेम नहीं हो सकता है। हीरोज प्रेम क्या बोलते हैं? अगर तू मेरे साथ प्रेम करेगा, मैं तेरे साथ अच्छा रहेंगे। अगर तू किसी लड़की का लड़का का चक्कर में रहेगा, मैं तुझे नफरत करेंगे। पर हमने नहीं जाना, यीशु हम पाप में थे, यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। हमें क्या करना है? हमारे प्रेम से उस पति को जीतता है, उस प्रेम से मैं उस पत्नी को जीतता है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? शैतान पंगा लेंगे। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शारीरिक प्रेम कभी भी उस शादी को दिखाने में नहीं लेके आएंगे, वो टूट जाएंगे, कभी ना कभी वो टूट जाएंगे। हालेलुया। और तीसरा क्या है? स्वर्गीय। और माँ का प्रेम भी क्या है? वैसा हमने परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं किया, पर सबसे उत्तम, सबसे उचित, सबसे ऊपर वाला प्रेम जो परमेश्वर खुद किया और हमसे भी वो अपेक्षा किया कि हम भी वही प्रेम से हम प्रेम करेंगे। एक दूसरे, पहला परमेश्वर से, एक दूसरे से, बच्चों से, सास से, बहू से, दामाद से, ससुर से, वो प्रेम से हमको प्रेम करना है। वो कहता है अगापे प्रेम। बोलिए मेरे साथ, अगापे प्रेम। अगापे प्रेम क्या है? अगापे प्रेम न स्वार्थ वाला, ना शर्त वाला, निस्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया। इसको बोलते हैं प्रेम। हालेलुया। अगर हम बोले, अगर हमारा पति अच्छा करे या ना करे, मेरा पति कुछ अच्छा बोले या ना बोले, फिर भी मैं उससे प्रेम करूंगा, फिर भी मैं उसका सेवा करूंगा, फिर भी मैं उसका जरूरत मेरे से पहला रखेंगे। इसको बोलते हैं अगापे प्रेम। ये सबसे ऊंचा प्रेम है। देखो, ये प्रेम आपको दुनिया में कभी नहीं मिल सकता। कोई भी अविश्वासी इस प्रेम से नहीं प्रेम कर सकता। कितना भी बोलेगा हमारा प्रेम ना, हम तेरे को शादी करेंगे, इतना खुश रखेंगे, इतना खुश रहेंगे, वो सब फिलिया प्रेम है, एरोस प्रेम है, स्वर्गीय प्रेम है। ये सारा प्रेम एक दिन मिट जाएंगे, क्योंकि वो सब प्रेम में अपेक्षा लगते हैं। अपेक्षा, तू क्या करना, तू क्या करेगा मेरे लिए, क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। ये सारे प्रेम मिट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्योंकि जहां पर अपेक्षा है वहां पर निराशा है, जहां पर निराशा है वहां पर फूट है, जहां पर फूट है वहां पर डाइवर्स है, जहां पर डाइवर्स है वहां पर मौत है। खत्म हो गया उस रिश्ता, खत्म हो गया वो रिश्ता। कहां से शुरू हो गया? अपेक्षा से। आमेन। जब भी हम अपेक्षा रखते हैं, मुझे याद है मेरा ससुर कभी मुझे बोलता था, बेटा देखो सुनो, किसी से अपेक्षा मत करो, किसी से, अपने पति से अपेक्षा मत करो। मेरे ससुर मुझे सिखाते थे। जब भी शनिवार वो मेरे घर में आते थे, मैं कभी बोलता पापा शनिवार को मेरा छुट्टी है या मेरा आधा दिन है काम से, मैं जल्दी आएंगे, प्लीज आज मेरे साथ आपको आके ब्रेकफास्ट आना है। तो मेरा ससुर आते थे हमारे घर पे, तो पहले वो हमारे साथ रहते, बाद में मेरे छोटे देवर के पास रहने लगा, पर शनिवार को वो आपने विजिट करते थे, मेरा छुट्टी रहते थे। हालेलुया। वो कभी ससुर नहीं था, वो मेरा पापा था। हालेलुया। बहुत सारे हम लोग बातें करते थे पापा, मेरा पापा। हालेलुया। तो मेरा ससुर हर वक्त मुझे सिखाते थे, सेलिन स्तुति आराधना करना है, सेलिन तुझे
प्रार्थना करना है, अपने पति से प्रेम करना है, बच्चों से प्रेम। मुझे बहुत सारी चीज सिखा देता, हाँ पापा मुझे सिखाओ, मुझे और सीखना है, प्लीज मुझे सिखाओ, ताकि मैं अपना पारिवारिक जीवन अच्छे तरह से चल सकते हैं। इसलिए बच्चे लोग जब भी अपने मम्मी पापा आपके सास ससुर कुछ सिखाते, सीखो। जितना आप सीखेंगे आपका पारिवारिक जीवन को आप और अच्छा, तेज और सुंदर बना सकते हैं। हालेलुया, सीखो, हम सबको सीखना है। अभी भी हम सीख रहे हैं, हमको सीखना है, ताकि हमारे पारिवारिक जीवन एकदम उत्तम और आशीर्वादित हो जाए। तो मेरा पापा बोलते थे कभी किसी से अपेक्षा मत कर, पति से मत कर, बच्चों से मत कर। अच्छा बोलेगा तो प्रेज द लॉर्ड, अच्छा नहीं बोलेगा तो फिर भी और प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तू अपेक्षा करेगा तू निराश होएंगे। इसलिए अभी भी मुझे याद है, मैं कभी बोलेंगे नहीं, इसलिए कभी भी अपेक्षा नहीं करता था। हालेलुया, ज्यादा नहीं, कभी भी अपेक्षा करते थे बट कभी ज्यादा नहीं। जैसा मैंने बोला, सुनो गौर से, अपेक्षा से क्या होगा, निराश होएंगे। मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा, बोला पर प्रेम ही नहीं करते बाइबल के जैसा। मेरा पति मेरे लिए अच्छा खाना बना, वो बनाता ही नहीं मेरे लिए अच्छा खाना, सब जला हुआ खाना। हेलो, हमको अपेक्षा करने का नहीं, वो अच्छा करेगा या ना करे, हम उससे प्रेम करेंगे। तो पहला अपेक्षा होने से क्या होगा, अपेक्षा होने से निराश होते। उसने नहीं किया, मैंने सोचा वो मेरा अच्छा करेंगे, मैं उसका भलाई किया, पर कभी मैं वो मेरा अच्छा नहीं किया, तो हम निराश होंगे। क्योंकि हम सब अपेक्षा, हाँ ये अच्छा करेगा, वो अच्छा करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, वो कभी अच्छा करने की सोचेगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि शैतान उनको विवश करेंगे बुरा करने के। पर यीशु मसीह हर वक्त बोलते मेरा सोच तेरे लिए भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं है। पर मनुष्य का सोच कैसा है, सबका बुरा होने, इसका बुरा होने दे, इसका कभी अच्छा नहीं, इधर फूट होने दो, इधर ये होने दो, कटवाहट, गुस्सा। शैतान के प्लान में आप एंट्री मारते हैं। यीशु के प्लान क्या है, प्रेम। शैतान का प्लान क्या है, फूट, कटवाहट, गुस्सा, मारो पीटो मारो, इसके घर में कुछ अच्छा नहीं होने का है, उस सेवकाई में कुछ अच्छा नहीं होने का है। क्या करते हैं हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं। जब प्रेम नहीं है वहां पर मौत है। हेलो, वहां पर प्रेम नहीं, वहां पर मौत है, क्योंकि अपेक्षा निराशा लेके आता है, निराशा फूट लेके आता है। फूट, जब दो लड़ाई होते, फूट होते, क्या होते हैं वहां पर डाइवर्स होता है। डाइवर्स, देखो डाइवर्स सिर्फ कोर्ट में जाके डाइवर्स नहीं होते। बहुत सारे घर मुझे मालूम है जहाँ पर दोनों साथ में रहता है, पर एक पूरब दूसरा पश्चिम, एक उत्तर दूसरा दक्षिण। मैं बेड में भी एक उधर सोएगा, वो एक लंबा उधर पहले रूम में जाके सोएंगे या नीचे सोएंगे। घर में वो लोग डाइवर्स है, बात ही नहीं करेगा। ले लो पानी, ले लो ये। एक बार मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था, हालेलुया। वो बोला कि मेरा पति और हम लोग कभी भी झगड़ा करते हैं ना, फिर में बात ही नहीं करते, तो फिर हम लोग पेपर में लिखता है। तो उसका पति ने उसको लेटर, ये पेपर में वो सोने के पहले बोला, तू सुबह 4 बजे उठे ना, मेरे को बुला, मुझे 4:30 बजे बुला। क्या लिखा, तो पति को क्या बोला, मुझे 4:30 बजे बुला। तो पति जब उठा, प्रार्थना 4:30 बजे बुला, तो उसे क्या किया, वो भी लिखा वहां पर 4:30 हो गया, उठो। फिर वो उसका पति उठते है 6 बजे, अरे बाप रे अभी लेट होएगा पूरा ऑफिस, तुमने क्यों नहीं बुलाया, उसको चिल्लाने लगा। पर आपने लिख के बोला ना, उठाओ मुझे 4:30, तो मैं भी लिखा है बिल्कुल, आपको बुलाया, मैं लिख के बुलाया। क्या लिखा उसने, 4:30 बजे हो गया, उठ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसका नुकसान हो गया, दोनों का नुकसान। उस ऑफिस में लेट गया, सब कुछ अच्छा से नहीं गया। देखो जितना हम गुस्सा करवा रखे उसमें बर्बादी है, अच्छा कुछ नहीं, मौत है वहां पर, जीवन नहीं। हाले, प्लीज 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 आज समझो अगापे प्रेम क्या है, किस प्रेम से हमको प्रेम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो है अगापे प्रेम, सबसे उत्तम, सबसे उच्च। बोलिए मेरे साथ, मैं अगापे प्रेम से, अगापे प्रेम से मेरे पति को प्रेम करेंगे, मेरे पत्नी को प्रेम करें, मेरे पति को प्रेम करेंगे, मेरे बच्चों से प्रेम करेंगे, मेरे बच्चों से प्रेम, मेरे परिवार से प्रेम करेंगे। मेरे परिवार से प्रेम। जहाँ पर अगापे प्रेम है, यहाँ पर अगापे प्रेम, वहाँ पर परमेश्वर है, वहाँ परमेश्वर है, वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर जीवन, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर आनंद, वहाँ पर आशीष। हालेलुया, तो अगापे प्रेम से हमको प्रेम करना है। हालेलुया, वही सबसे उत्तम है। क्या बात से अगापे प्रेम करेंगे, का मतलब है न शर्त वाला। उसके बारे में और हम क्या बोलते हैं, ध्यान करेंगे क्या है, हम कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, पतरस जब अंतिम समय में पतरस को यीशु से कहते रहे, क्या तू मुझसे प्रेम कीजिए, क्या किया था पतरस ने, 3 बार यीशु को इनकार किया था। तो प्रभु उसको वापस लेके आ रहा था उस प्रेम में।
आमेन। तो यीशु ने क्या पूछा, पत्रोस क्या तू मुझे अगापे करता है, अगापे प्रेम करता है? यीशु तो पत्रोस बोलते, प्रभु मैं तुझसे फिलिया प्रेम से प्रेम कर, तुमसे दोस्त है, इतना करीब नहीं है। तो प्रभु बोलते तू मेरे बेटे को संभाल। फिर दूसरा बार यीशु मसीह पत्रोस से पूछे, पत्रोस क्या तू मुझे अगापे प्रेम से प्रेम करता है? बोलते प्रभु तू जानता है मैं तुझे फिलिया प्रेम से प्रेम करता है। तो बोले तू मेरे प्रभु को वचन खिला। मैं तीसरा बार फिर से पूछते, पत्रोस क्या तू मुझे अगापे प्रेम से प्रेम करते? तभी प्रभु उसको प्रकाशन दिया, हाँ यीशु मसीह मैं तुझे अगापे प्रेम से प्रेम करता हूँ। ये प्रभु ने, हाँ प्रभु खुश होते। अभी उसका प्रेम फिलियो से बाहर आया, स्वर्ग से बाहर आया, हीरोस से बाहर आया, अभी तो अगापे प्रेम करते हैं। तो आज से हम समय आ गया, हम हीरोस प्रेम से बाहर आएंगे, शारीरिक प्रेम से, उस दोषी अनाने से प्रेम से बाहर आएंगे फिलियो, और स्वर्गीय प्रेम, कुछ अपेक्षा करने वाला प्रेम से बाहर आएंगे। और हम इस आज से हम अगापे प्रेम में एंट्री मारेंगे। आज से हमारे पारिवारिक जीवन अगापे प्रेम से भरेंगे। ओके, अभी कौन बताएंगे मुझे, कौन अगापे प्रेम कर सकता है? कौन अगापे प्रेम कर सकते हैं? क्या सब लोग दुनिया में प्रेम कर सकते हैं अगापे प्रेम से? सबका प्रेम कैसा है? दुनिया का प्रेम कैसा है? और कौन कर सकते हैं अगापे प्रेम? बताइए, चैट कीजिए। परमेश्वर, वेरी गुड। पहला परमेश्वर यीशु मसीह अगापे प्रेम कर सकते। और कौन कर सकते? ताली बजाइए। और यीशु मसीह डेफिनेटली यीशु मसीह का प्रेम अगापे प्रेम, इसे यीशु ने कहा। यीशु प्रदीप बोले, ओके तीनों के ताली बजाए, प्रदीप, लखन और वैशाली। ओके, यीशु मसीह हमें अगापे करते हैं क्योंकि प्रभु वचन योनान 3:16 में लिखा है, ये परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा अगापे प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को यीशु मसीह को दिया, विचार किया, उसको मार डाला, ताकि हम सब मौत से बचकर उनका जीवन में आए, उनका जीवन में आए। हालेलुया। सुनील पवार के लिए भी ताली बजाइए। यीशु हमसे अगापे करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप जानते हैं यीशु आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके लिए जान दिया। हालेलुया। सब लोग बोलते हैं हाँ शादी के पहले मैं तेरे शान देगा, चांद तोड़ के लेके आएगा, तो शादी के बाद हाथ तोड़ते पाँव तोड़ते हैं। वो अगापे प्रेम नहीं है। हालेलुया। यस, क्या दुनिया स्वार्थ वाला प्रेम करता है। प्रदीप मोरे, क्या मनोज, दुनिया स्वार्थ वाला प्रेम, यस करेक्ट। वो कभी भी अगापे नहीं कर सकते। वो वीडियो कर सकते हैं, हीरोज करते स्टोरी, यीशु टू ऑल ऑफ अस, मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड। तो ये सब स्वार्थी है ये प्रेम। तो अगापे प्रेम कौन कर सकता है? हम पढ़ेंगे 1 योनान 7 और 8, 1 जॉन 4, 1 योनान 4, 7 और 8। हम देखेंगे कौन अगापे प्रेम कर सकता है। सब लोग कर सकते हैं। प्रभु का वचन क्या सिखाता है हमें? यस, हे प्रियो, ए प्रियो, हम सबसे कह रहे हे प्रियो, हम आपस में, या ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये मम्मी पापा, ये सास ससुर, ये बहू दामाद, सुनो क्या सुनने के? हम आपस में, यीशु मसीह कहता है, योनान कहता है, इस पत्र योनान का पुत्र है, वो क्या बोलते हैं? हम आपस से प्रेम रखें, अगापे रखें। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, प्रेम किधर से आते हैं? वो अगापे किधर से आते हैं? दुनिया से नहीं आते अगापे। दुनिया में फिलियो रहेगा, स्वर्गीय रहेगा, ईगोस रहेंगे, पर प्रेम अगापे प्रेम किधर से आते हैं? परमेश्वर। देखो कितने लोग भी कहा यीशु मसीह से आता है। वेरी गुड, पहला प्रेम यीशु मसीह से आता है। ओके, प्रेम परमेश्वर है। yes. और जो कोई प्रेम करता जो है, अगापे कर, वहां पर सब अगापे बोल, हाँ जहाँ पर कोई अगापे प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को जानता है। अभी मुझे बताइए इस वचन के अनुसार कौन अगापे प्रेम कर सकता है? कौन अगापे प्रेम कर सकता है? चैट में लिखिए, यहाँ पर एक क्लू है, यहाँ पर बताया है कौन कर सकते हैं। सब लोग नहीं कर सकते, दुनिया वाला कभी नहीं कर सकता है। अगर एक व्यक्ति यीशु में नहीं, वो नहीं कर सकते, तो कौन कर सकते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? 2 चीज है, 2 लोग, 2 तरह के लोग ऐसा प्रेम कर सकते हैं। साक्षी जीसस, या जीसस करता है, इसे वो जब जीसस प्रेम है, अगापे है। यस, और कौन कर सकते दुनिया में? और कौन कर सकते हैं अगापे प्रेम? परमेश्वर से जन्मा, हाँ, परमेश्वर से जन्म। कौन लिखा वो? विश्वासी लखन, वेरी गुड। मसीह लोग, कौन? परमेश्वर से जन्मे दीपाली, यस।
इन सब के लिए ताली बजाए, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। पहला यीशु मसीह प्रेम कर सकता है अगापे, और कौन कर सकता है? दो व्यक्ति लोग, दो तरह के लोग, वो है जो परमेश्वर से जन्म हुआ है। कितने लोग परमेश्वर जन्म होने के मतलब क्या है? नया जन्म पाना, बॉर्न अगेन, नया जन्म पाना। परमेश्वर प्रेम एक प्रसन्न परमेश्वर प्रेम। हाँ, प्रशांत के लिए भी ताली बजाए, वेरी गुड, सब अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ओके, तो कौन परमेश्वर जैसा प्रेम कर सकता है? अगापे प्रेम का मतलब यीशु जैसा प्रेम, जैसे सामने बोले यीशु मसीह अगापे प्रेम करते हैं, यस बिल्कुल, हाँ जी, हालेलुया। ये यीशु जैसा प्रेम हम में से कौन कर सकते, दुनिया में कौन कर सकते हैं? सिर्फ जो नया जन्म पाया, जो यीशु को ग्रहण किया है, उसको बोलते हैं परमेश्वर से जन्म किया वो लोग। सिर्फ वही लोग हैं जो अगापे प्रेम कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं अगापे प्रेम? तो यीशु से जन्मा, उसका मतलब जो बोलते यीशु मेरे जीवन में आ जा, मुझे नया कर, आप ही मेरा प्रभु है, जैसा बोलते हैं आपके अंदर अगापे प्रेम आता है, अगापे प्रेम आते हैं। इसे हम पढ़ेंगे रोमन 5:5 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ से वो प्रेम आते हैं। जैसे मैंने बोला हमारे अंदर कुछ अगापे प्रेम नहीं है, हमारे अंदर फिलियोस स्टोरी प्रेम है, स्वार्थी प्रेम, ये क्या बोलते हैं, शर्त वाला प्रेम है। और कौन हमारा अंदर प्रेम डालते हैं? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा नया जन्म होता है। पढ़िए यूनान रोमालिया 5:5, सॉरी रोमालिया 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में या हमारे दिल में डिपॉजिट किया है। तो जैसे हम जाके बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, हमारे हाथ में 10,000 आते, तनख्वाह आते, डिपॉजिट किया, 1 लाख आ गया, डिपॉजिट किया, हालेलुया। किधर जाके डिपॉजिट करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा हम यीशु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा आते हैं, हमारा अकाउंट, हमारे दिल का बैंक में, हमारा मन का बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्या डिपॉजिट करते हैं? प्रेम को डिपॉजिट करते हैं। क्या डिपॉजिट करते हैं? प्रेम को, हालेलुया। तो जो नया जन्म पाया वो ही प्रेम कर सकते हैं। किसने उसके अंदर डाला प्रेम को? पवित्र आत्मा ने डाला। आपको मालूम है, नया कंपनी में जब भर्ती होते क्या होते हैं, वहां पर बहुत सारे बेनिफिट या प्रिविलेज, लाभ आता है, फायदाएं हैं। क्योंकि उधर वो लोग बोलेगा ये लो तुमको आईडी कार्ड मिला है। Amen? मुझे मालूम है, जब मुझे आईडी कार्ड मिला, जब भी मैं आईडी कार्ड लेके जाते थे, हम लोग तो जब आरटीओ वहां पर क्या बोलते उसको, टोल नाका में मैं मेरा गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर का आईडी दिखाते थे, वो लोग बोलते अच्छा पैसा मत दो, दिक्कत है। हालेलुया। बहुत सारे फायदा है सरकारी नौकरी या ऑफिसर बनने से, बहुत सारा। मैंने क्या होता है, कोई कोई कंपनी आपको मेडिकल एक्सपेंस देता है, रीइंबर्समेंट देते हैं, म्हणजे कुछ भी आप लोग दवा लेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, सबका पैसा वो लोग भरेंगे। या कोई लोग आपको घर से जॉब तक जाने का आने का पूरा खर्चा वो लोग करेंगे। तो बहुत सारी चीज कंपनी देते हैं आपको फायदा, क्योंकि आपने उस कंपनी को भर्ती हो गया। उसी तरह जब हम यीशु में भर्ती होता है, परमेश्वर हमको बहुत सारे फायदाएं देते हैं, बहुत सारी चीज हमारा अंदर डिपॉजिट करता है। पहले लोग क्या करते हैं, वो विश्वास का नापतोल हमारा अंदर डिपॉजिट करते हैं, इससे हम विश्वास से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो हमको थोड़ा पॉकेट मनी देते हैं, विश्वास का नापतोल। फिर एक और पॉकेट मनी देते हैं, प्रेम का नाप, प्रेम भी हमको बढ़ता है। प्रभु पूरा पूरा हमको अगापे प्रेम से भरता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम शारीरिक प्रेम, हमारा अंदर शारीरिक प्रेम है, कोई गुस्साएगा वो गुस्साएगा, हम और गुस्सा करेंगे, वो उतना ही प्रेम है। पर जब प्रभु, हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारे अंदर कैसा प्रेम रहता है? अगापे प्रेम। प्रभु हमें डिपॉजिट करते हैं हमारे मन और हृदय में। यहाँ पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें अगापे प्रेम से मन और हृदय को भरता है, डिपॉजिट करता है। तो हम बोल नहीं सकते अरे मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं प्रेम नहीं कर सकता उस पत्नी से, उस क्या बोलते हैं ससुर से मैं प्रेम नहीं कर, उस दामाद से प्रेम नहीं कर सकता। नहीं, हम सबसे प्रेम कर सकते हैं। सिर्फ हमको ये जानना है कि क्या हम नया जन्म पाया है या पुराना फटीचर जीवन अभी भी जी रहे। अगर पुराना फटीचर जीवन जी रहे, हम कभी प्रेम नहीं कर सकते। सबसे गुस्सा, कड़वा, चुगली, किराना उठा, ये सब चलते रहेंगे। उस पति से हम कभी नहीं प्रेम, नफरत करेंगे, क्योंकि शैतान क्या करेंगे, हमारे मन में आके कड़वाहट का बीज डालेंगे। प्रेम करते हैं उस पति से, देखो उसको कैसा तो ऐसे व्यवहार करते हैं, क्यों करते हो पत्नी से प्रेम? मत करो, वो लायक नहीं है, तुमको कुछ अच्छा खाना बना दे क्या? कितना घटिया खाना बनाते,
तो शैतान अगर हमारे अंदर अगापे प्रेम नहीं है, शैतान आपकी क्या करेंगे? हाँ, दुष्ट, कड़वाहट या घृणा, नफरत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सोए तो बैरी कहेगा, हम कोए तो बैरी जीतेगा, हम सोए तो बैरी होएगा, हम कोए तो बैरी जीतेगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना में बने रहने का, हालेलुया, हमको परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। हमारा अंदर अगर पहला क्या है, हमको नया जन्म पाना है। वही व्यक्ति जो नया जन्म पाया है, अविश्वासी नहीं, सिर्फ विश्वासी, सिर्फ विश्वासी, सिर्फ विश्वासी ही अगापे प्रेम कर सकते हैं। वहां पर चैप्टर लिखे हैं, पहले यीशु मसीह हमसे अगापे करते हैं, दूसरा विश्वासी लोग ही अगापे प्रेम कर सकते हैं। लिखिए, विश्वासी ही अगापे प्रेम कर सकता है। हालेलुया। तो पहला कैटेगरी कौन है? वहां पर 1 यूहन्ना 7:8 पे हमने पढ़ा, 1 जॉन 4:7 में पढ़ा, विश्वासी लोग प्रेम कर सकते। दूसरा कौन है? दूसरा कौन सा व्यक्ति है जो अगापे प्रेम कर सकता है? फिर से हम पढ़ेंगे 1 जॉन 1 यूहन्ना 4:7, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। ये प्रेम आपका अंदर है, आप पहचानेंगे, फिर हर वक्त उस प्रेम से हम प्रेम करेंगे। अगर हमको मालूम है हमारे बैंक में 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया हम खर्च करेंगे। अगर हमको मालूम है 1 लाख नहीं है, फिर हम क्या सबसे मांगे, ये तू मुझसे अच्छा नहीं व्यवहार किया, तूने हंसा नहीं मेरे ऊपर, तू मेरे घर पे नहीं आया, तू ऐसा नहीं किया, तू वैसा नहीं किया, हम पकड़ के रखेंगे, सबको पकड़ के रखेंगे। हाँ, तूने मुझसे अच्छा बात नहीं किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो, क्या होता है? वो बोलते हैं मुझे स्वार्थी प्रेम। फिर हम जब तक हम नहीं जानते कि हमारे अंदर अगापे प्रेम डिपॉजिट है, इतना पैसा है, इतना प्रेम है, हम नहीं तो हम स्वार्थी प्रेम से प्रेम करेंगे, सबसे गुस्सा कड़वाहट में हम पेश करेंगे, है कि नहीं? तो हमको पहला ये अगापे प्रेम से प्रेम करना है, ना स्वर्ग पर दुनिया का प्रेम नहीं, यीशु जैसा प्रेम। और क्या होने का? पहला हमें क्या होना है? परमेश्वर से जन्म होना है, मुझे यीशु को जानना है। दूसरा, यस, मनोज परमेश्वर से जन्मा पवित्र आत्मा। यस, हम परमेश्वर से जन्मा होना है, मुझे नया जीवन पाना है। सब लोग नया जन्म पाया है, यीशु को Yes. ग्रहण किया है, हाथ उठाइए। यस, सब ने यीशु को पाया है, यीशु को ग्रहण किया। आप लोग के अंदर क्या है? बोलिए मुझे, बोलो मेरे अंदर अगापे प्रेम है। बोलिए मेरे अंदर अगापे प्रेम है। उस प्रेम से मैं प्रेम करूंगा, उस प्रेम से अभी मैं पहचान लिया है। मैं पहचान। यस, अभी ये सिर्फ नहीं चलेगा, दूसरा एक और है, हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 4:7। कौन से सुनिए, कौन प्रेम कर सकते हैं? हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम करें। ओ प्रभु, हमें ये देखो, ये कोई ऐसा ही नहीं है अगर चाहिए तो प्रेम को, नहीं, प्रभु बोलते आदेश दे, आपस से प्रेम रखो। यस, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम का अगापे करता है, परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से पहला और जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। ओ यस, दूसरा परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को वो जानता है। हालेलुया। मुझे मालूम है स्टार्टिंग में मेरा पति और हम लोग दोनों जब मिला, हालेलुया, मुझे कुछ मालूम नहीं है पैसे को क्या पसंद है खाने के लिए, कौन सा खाना पसंद है, कुछ मालूम नहीं था। फिर हमने क्या किया, हम शादी के बाद समय बिताया, ऐसे समय बिताते, कभी कभी पास्टर आते थे मुझे ट्रेन तक छोड़ने के लिए, काम पे जाते थे, तो वो बोले आज मत जा, इधर ही बैठेगा। हम लोग स्टेशन में बैठ के ऐसे बातें करके ट्रेन 2-3 ट्रेन निकल जाते, फिर बोले आज काम पे मत जा, चल हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे। ऐसा करके हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। परंतु ऐसा होने से क्या होता है, या मेरे काम से आएंगे पास्टर के बेटे, हम लोग तो हम दोनों चाय पीने के लिए जाएंगे, चाइनीज खाने के लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि हम एक दूसरे को जान रहे हैं। हालेलुया। तभी से फिर 1 महीने में थोड़ा जाना, दूसरा महीने में और जाना मेरे पति को, हमें 1 साल। अभी तो मुझे मालूम है उसका कलर क्या है, कौन सा शर्ट पसंद है, वो कौन सा खाना पसंद करता है, वो मेरा कौन सा व्यवहार पसंद है, कौन सा चीज उसको पसंद नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, और उसके मुताबिक में काम करने की कोशिश करता हूँ, उसको खुश करने के लिए। हालेलुया। मेरा पति भी जानते हैं मुझे कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन सा रेस्टोरेंट में लेके जाना है, कौन सा साड़ी लाके लेके आना है, कैसे मेरा सेवा करना है, वो जानता है। क्योंकि अभी हम लोग संपर्क में रहते हैं, हम ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं। तो हमारा ऊपर है ये रिश्ता को बढ़ाने के लिए। कैसा बढ़ाएंगे? ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना है, उसी तरह हम एक दूसरे को जानेंगे। उसी तरह यहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर को जानता है। कैसा परमेश्वर को जानेंगे? परमेश्वर के साथ समय हमको बिताना है,
जैसा पति और पत्नी के साथ समय बिताने से हम ज्यादा जानकारी मिलते एक दूसरे का। आमीन। अभी हमको मालूम है एक दूसरे को क्या लाइक्स है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्या उसको मायूस करते हैं, क्या उसको खुश करते हैं, सब कुछ हम जानता है क्योंकि हम उनके दुनिया में जाकर उनके बारे में जाना। पॉजिटिव मेरे दुनिया में आके मेरा जानकारी जानकर मुझसे पैसा प्रेम करने लगा। यीशु मसीह अपने स्वर्गीय भवन को छोड़कर मेरा दुनिया में आया, अपने दुल्हन के दुनिया में आया, उसके पत्नी के जीवन में आया। वो यीशु मसीह हमारे हम प्रभु का दुल्हन है, हमारा दुनिया में आया, बड़ा भवन छोड़कर, महल छोड़कर हमारे गरीब धरती में आया, हमारे जान दिया, हमारे भाषा को सीखा, हमको क्या पसंद है, हमारे जान दिया, अपने आप को सरेंडर किया हमारे लिए यीशु ने, और इतना तक मौत तक सह लिया हमारा हाथों में उसको किला लगाया, हालेलुया, उसको वेदना दिया, फिर भी यीशु मसीह हमें अगापे किया। इससे जो परमेश्वर का जन्म लिया है और दूसरा परमेश्वर को जानता है, वो ही अगापे प्रेम कर सकता है। कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे? कौन बताएंगे कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे? जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया, पति पत्नी कैसे जानते हैं एक दूसरे को। देखिए चैट, कैसा हम परमेश्वर को जानेंगे? यस, देखो, हाउ कैन वी नो गॉड? हाउ कैन वी नो गॉड? कैसा परमेश्वर का रिश्ता हम बढ़ाएंगे? चैट में लिखिए, कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे? आप लोग क्या परमेश्वर को जानना है, कैसे जानेंगे? ऐसा बोलिए 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 बोलिए, चैट में लिखिए, चैट में लिखिए। मालूम है? यस, देखिए कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ओके, कैसे जानेंगे? चैट में लिखिए, अगर आपको लिखना मालूम है लिखिए चैट में, कैसा हम परमेश्वर को जानेंगे। क्योंकि आप अगर चैट में आपको याद आएंगे, बिल्कुल आपको याद नहीं आएंगे। यस, वचन पढ़, लखन, वेरी गुड, लखन को दिए ताली बजाए, वचन पढ़ के, वेरी करेक्ट। यस, परमेश्वर के साथ समय दूसरा बिताने से परमेश्वर प्रदीप, साथ, हाँ प्रदीप बोले परमेश्वर साथ समय बिताने में, वेरी गुड, प्रदीप के लिए ताली बजाएगी। मीना ज्ञानी वचन प्रार्थना, हाँ, वचन प्रार्थना, मीना उषा ज्ञानी, प्रार्थना वचन से, यस, उषा प्रार्थना और वचन से, ये सब सही आंसर है। वेरी गुड, 10 out of 10, 100% करेक्ट आंसर। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे? समय बिताने से। समय कैसे बिताएंगे? सुबह उठ के, यीशु किधर है? मैं आ गया तुमको मिलने के लिए, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग यीशु, हाँ वाह तू मेरे साथ है, हालेलुया, आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, हालेलुया, आमेन। तो हम, अगर आप 6 बजे उठने वाला व्यक्ति है और काम पे निकलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता है, उसके अंदर परमेश्वर का अगापे प्रेम नहीं रह सकते। इससे ज्यादा गुस्सा करवाट क्यों होता है? क्योंकि लोग परमेश्वर के साथ समय बिताता नहीं है, हालेलुया। जब हमारे अंदर ये प्रार्थना का जीवन नहीं है, वेदी नहीं है हमारे जीवन में, क्या होगा? हम सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते, हमारे अंदर पीरियो लव रहेगा, इरोस लव रहेगा, स्टोरगे लव रहेगा, जो स्वार्थी है, जो मांगता है तो मुझे प्यार दो, दो प्यार नहीं देगा, मारूंगा, खाना नहीं पका रहे अच्छे से, चल तेरी मारूंगा। बेकार औरत, बेकार बेकार। तो क्योंकि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे, इसे सबसे गुस्सा है, कड़वाहट है, क्योंकि आप प्रभु का आवाज नहीं सुनता है, इससे हम प्रेम नहीं कर सकता है। हमको प्रभु को जाना है, इस अगापे प्रेम से बनने के। पर अगापे प्रेम भावनाइक नहीं है, देखो अच्छा लगे तो मेरे पति से प्रेम करेंगे, हालेलुया, फ्री में सेवा करेंगे मेरे परिवार वालों को, मेरे बच्चों को सेवा करेंगे, अगर वो लोग अच्छा से मेरे को व्यवहार के, फिर मैं मेरे बच्चों से प्रेम करेंगे। ये क्यों है स्वार्थी प्रेम आया? क्योंकि हमने प्रभु को जाना नहीं अभी तक, हमने पहचाना नहीं हमारा अंदर कौन है, क्या डाला है प्रभु ने, प्रेम डाला है, हम पहचानता नहीं। इतना लाखों का प्रेम अंदर रहकर भी हम ऐसा व्यवहार करते कि हमारे अंदर जीरो प्रेम से कोई किसी से प्रेम कर सकता है? अगर मेरे अंदर जीरो प्रेम है, मेरे पति से कभी नहीं प्रेम कर सकता है। और अगर मैं जानता है मेरे अंदर है 1 लाख का प्रेम है, वो लेकर मैं मेरे पति से प्रेम करेंगे, वो यीशु जैसा प्रेम से मेरे पति से प्रेम करेंगे, पति से प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे। हमें परमेश्वर को जाना है, जैसा आप लोग सब लिखा है यहाँ पर, कैसा जाना है? प्रभु के साथ समय बिताना है। मीना गैरी बोला, उषा बोला, प्रदीप, लखन, सबने अच्छे उत्तर दिया। परमेश्वर के साथ समय बिताना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल, हालेलुया, बाइबल पढ़ने का है, दिन रात को पढ़ने का। वचन क्या बोलते हैं? कैसे मुझे प्रेम करना है? हाँ,
अगर हम अच्छे से बात करेंगे दूसरा को हम टाल सकता है, नीति वचन में लिखा है। तो प्रेम के बारे में सीखो बाइबल से। और प्रभु आपसे बात, जब आप बाइबल पढ़ते प्रभु सीख बोलेंगे, बेटा आपने अच्छे तरह से आपके पत्नी से बात नहीं किया, उसको बहुत वाइड बोला, कड़वाहट बोला, तूने तेरे पति का चुगली किया, देखो कैसा पति मिला मुझे, ऐसा है, निरादर करेगा, पति को सम्मान नहीं देगा। क्यों? क्यों? प्रभु का आवाज को सुनता नहीं है। मेरे बेटे मेरे आवाज को सुनता है। कैसा आवाज को सुनेंगे? जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ता है, आराधना करते हैं। कभी भी जब मैं आराधना करते प्रभु बहुत अच्छा आराधना है, फिर मुझसे बात करते, सही तू जो कैसा बात किया तेरे पति से वो सही नहीं था, जाओ जाके माफी मांगो। तो हाँ परमेश्वर सॉरी। फिर सुबह उठ के ऐसा मेरे पति उधर देगा हॉल में जाके, सॉरी ऐसा नहीं बोलने का था, प्लीज मुझे क्षमा करो। पत्थर वाला दिल निकल जाते, पिघल जाते जब हम यीशु के साथ रहते, इसका आवाज सुनते हैं। तो जो व्यक्ति आवाज नहीं सुनता है, हर बार छोड़ेगा नहीं। क्या समस्या उसने ऐसा मुझे बोला, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। वो लोग मेरे प्रिय लोगों सुनो, तब तक आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, आपके अंदर अगापे प्रेम है वो पहचाना ही नहीं। क्या करेंगे? सबसे आप कड़वाहट रखेंगे, सबको गाली देंगे, सबका चुगली करेंगे, सबको गिराएंगे, सब जगह जाकर फूट लेके आएंगे, सबके जीवन में गड़बड़ी लेके आएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु का आवाज नहीं सुन रहे। अगर आवाज सुनेंगे, प्रभु ने जाओ प्रेम करो, जाओ तेरा पैसे में जितना अकाउंट में है दे दो, पति के लिए कुछ लेके आओ, पति को कुछ लेके आओ। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। जब यीशु मसीह बातचीत करेंगे, हमारा पत्थर वाला दिल, हमारे सब दिल कभी भी पत्थर होते हैं, दुनिया के साथ बातें कर दुनिया के लोगों के साथ व्यवहार करके क्या होता है, हमारा दिल माऊ वाला दिल। जब यीशु को ग्रहण करते हैं माऊ होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद दुनिया के साथ संपर्क करने के लोगों की बातों को सुन के इधर ऐसा होते उधर ऐसा होते हैं, पत्थर होते हैं। कोई भी कुछ बोलेगा नहीं सुनेंगे, नहीं वैसे ही चुप्पी करेंगे, गुस्सा करेंगे, करवा रखेंगे, नीचे गिराएंगे। क्यों? हमारा दिल पत्थर हो गया है। तो पत्थर वाला को दिल को फिर से माऊ करने के लिए, फिर से सुंदर बनाने के लिए हमको यीशु का आवाज सुनना है, यीशु का आवाज सुना है। अब प्रभु बोल क्या करूं? मेरे परिवार में ऐसा आशीर्वाद आने वाला है, मेरे बैंक अकाउंट में ऐसा पैसा डालना है। मुझे पेपर में बैठ रहा था, प्रभु को आराधना कर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बोला सेली तेरे हाथों को बढ़ाओ, तेरे बैंक अकाउंट में तेरे बैंक में पैसा डालूंगा। वापस परमिशन बोल रहे अपने हाथ अकाउंट की ओर, मुझे चलो हम हमारे जितने बैंक अकाउंट थे तो सबके ऊपर आशीष हो जाओ, कैनरा बैंक आशीष हो, आईसीआईसी बैंक आशीष होने दो, हालेलुया, एसबीआई बैंक आशीष, ऐसे एक बैंक को आशीष किया। आपको मालूम है 3 दिन के अंदर 4 लाख, बिल्कुल 4 लाख हमारे अकाउंट में। फायदा देखा, फायदा प्रभु की आवाज सुनने से क्या होता है। नहीं तो हमको बुरा खबर सुनते हैं, अरे ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, परिवार में ऐसा हो गया, ये हो गया, हाँ पति का ऐसा हो गया, बच्चे का ऐसा हो गया। क्यों ऐसा बुरा समाचार सुनते हैं? क्योंकि प्रभु का आवाज हम सुनते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है सिस्टर। काय म्हणू, समय बैलच नाही भेटते। सबके लिए हमको समय है, प्रभु के साथ बिताने के समय। व्हाट्सएप देखने के लिए हर दिन मोबाइल में हम अच्छा से स्टेटस, व्हाट्सएप हर एक दिन स्टेटस अलग अलग स्टेटस भी डालते हैं, उसके सब टाइम है। पर प्रभु के साथ समय बिताने के टाइम ही नहीं है। इससे मैंने निर्णय लिया, कोई व्हाट्सएप नहीं आएंगे मेरे जिंदगी में। यीशु मैं व्हाट्सएप कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन करेंगे, फेसबुक नहीं ज्वाइन, मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ सिंपल मोबाइल फंक्शन ही करेगा। क्योंकि मेरे को ये सारा घटिया चीज मेरे समय तेरे साथ खराब करते हैं। फिर दुनिया का प्रेम, दुनिया के मोह और हमारा दिल और पत्थर 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 होता है। पत्थर वाला दिल ना परमेश्वर से प्रेम कर सकता है, ना परमेश्वर से बलवा करता है, लोगों से साथ बलवा करता है, कभी प्रेम नहीं कर सकता है। तो हेलो, प्लीज मेरे बात को सुनिए। मेरा दिल भी ऐसा पत्थर वाला दिल था, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था, काम पे जा रहे, ऑफिसर है, बड़ा काम है, सरकारी नौकरी है, और गाड़ी में जंप मार के एक सीट मिलता है, हेलो खाना बना के भागने का है, हर टाइम झगड़ा, हर टाइम झगड़ा। क्योंकि पत्थर वाला दिल है, क्या प्रेम करेगा? शारीरिक प्रेम, फिजियो प्रेम है, ये अगापे नहीं है। पर जब
मैंने प्रभु के साथ समय बिताया। प्रभु मुझे मोबाइल से मैं दूर रखता, फेंकता हूँ, मोबाइल नहीं चाहिए, बंद करके रखता हूँ। किसी का आवाज नहीं, किसी का कभी भी किसी का फोन आए तो मैं उठाता ही नहीं, रिंग करने दो। आराधना करती हूँ, आराधना मैंने यीशु को पहला, नहीं तो हम दूसरा मोबाइल उठाते हैं, आराधना का बीच में उसको बोलकर यीशु तू थोड़ा थोड़ा रुको, मैं जरा देखता हूँ कौन है वो। मेरे महत्व, तुम महत्वपूर्ण नहीं है। प्लीज प्लीज परमेश्वर को जानो। इसे डैनियल जो परमेश्वर को जानता था वो बड़े पराक्रम में किया। तो ये डैनियल 11:32 में लिखा है, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है वो मजबूत है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े बड़े पराक्रम में कार्य करेंगे। सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग दुनिया की बातों में बह जाएंगे। तो यीशु आएंगे, कहाँ पर रहेंगे? दुनिया में बह रहे, कड़वा गुस्सा, इधर से मारो, उसको गुच्छा मारो, इसको फूट लाओ, इधर कुछ चुगली करो, उधर जाके बुलाए रे तुम मालूम है क्या हो गया, इधर क्या आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, ताजा खबर, मेरा पति ऐसा किया, ताजा खबर। हेलो, क्या यीशु आएंगे तो ताजा खबर में बैठेगा? तो यीशु आएगा तो कौन जाएंगे यीशु के साथ? कौन जाएंगे? प्रभु को जानता है। कौन जानता है? प्रभु का आवाज सुनता है, पढ़ता है। मुझे मैं अनपढ़ हूँ, बाइबल नहीं, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, ऑडियो बाइबल सुनो, ऑडियो बाइबल सुनो, वैसा तो तुम्हारा दिल माऊ हो जाएगा। पत्थर वाला दिल कभी प्रेम नहीं कर सकते, अगर प्रेम है ही नहीं। हालेलुया, सबको शर्त से प्रेम करेंगे। हालेलुया, तो हमें कैसा, कौन प्रेम कर सकता है अगापे प्रेम? पहला हमको नया जन्म पाना है, दूसरा हमको परमेश्वर को जानना है, इसका मतलब परमेश्वर के साथ समय बिताना है। बहुत सारे लोग फोन करते, सिस्टर हमारा परमेश्वर हर दिन फाइटिंग, एक दिन भी हम लोग प्रेम में नहीं रह सकते। वो कुछ का लायक नहीं है, मेरा पति कुछ का लायक नहीं है, वो ऐसा है। वो कल ही में एक पति मुझे कॉल किया, दूर से, दूसरा स्टेट से, बोला मेरे को कुछ बोलना है मम्मा आपको। क्या हुआ? मेरा पति ना बहुत बुरा आदमी है। अच्छा ऐसा क्या? तो क्या हुआ? वो एक ही चीज वो वर्णन किया पति के बारे में। मेरे को इतना बुरा लग रहा है। प्लीज सिस्टर, प्रेम से प्रेम करो। इतना वो बोल रहा था, पति को गिरा रहा था, निरादर कर रहा था। क्या बताओ, अगर कोई पत्थर वाला दिल, जितना भी हम सलाह देंगे वो और पत्थर वाला दिल, नहीं मेरे को नहीं सुना है, बलवा करते हैं, अकेला रहते। क्यों अकेले रहते? क्योंकि दिल पत्थर है, क्योंकि वो समय नहीं बिताते यीशु के साथ, वो प्रभु का आवाज को नहीं सुनता है, इसलिए सबके साथ बलवा, कड़वाहट, गुस्सा, गिराना, चुगली करना। हालेलुया, हेलो, सुना है तो सुनो, यीशु जल्दी आने वाला है। खाली वो लोग जाएंगे जो पवित्र आत्मा का आवाज सुनते हैं। अगर अभी आप लोग आवाज नहीं सुनते हैं, पवित्र आत्मा आएंगे, बोले पवित्र आत्मा उठ, यीशु आ रहे, उठ उठ, वो लोग उठेंगे और जाएंगे। दूसरे बोले अरे 4 बजे यीशु आके अपने दुल्हन को लेके गया, 7 बजे उठ रहे, तो उठा चलो काम पे। फिर न्यूज डालते, अरे सब लोग, बहुत सारे लोग निकल गया इस दुनिया से। अरे मैं इधर कैसे, मैं विश्वासी हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मीटिंग देखता हूँ, सब करता हूँ, मैं क्यों नहीं गया? पत्थर वाला दिल, परमेश्वर को जानता ही नहीं है। प्रभु ने, मैं तुझे जानता नहीं है। जो प्रभु प्रभु कहता है, मैंने तेरे नाम भविष्यवाणी किया, मेरे दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने चमत्कार किया, मैं तुझे जानता नहीं है, क्योंकि तूने मुझे जाना नहीं। जब इस दुनिया में थे तू कभी मुझे जाना नहीं, तू कभी प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, सबके साथ कड़वाहट, गुस्सा, गाली गलौज, गिराना, पति को कभी आदर नहीं दिया, सबके साथ फाइटिंग, क्योंकि पत्थर वाला दिन आप पर मुझको नहीं जाना, अब परमेश्वर मैं तुझे नहीं जानता। वो 5 बुद्धिमान कन्या गया, 5 मूर्ख वाला कन्या नहीं गया। प्रभु खोलो दरवाजा बंद, मैं तुझे नहीं जानता, दरवाजा बंद, सो जाओ, 9 बजे 10 बजे तक सो जाओ। प्रभु आके निकल गए दुल्हन के साथ। लो प्रेज द लॉर्ड। प्लीज मेरे प्रिय लोगों सुनो, हमको परमेश्वर आज जाना, ना ही नया जन्म पा के विश्वासी बोलने का हमारा नाम विश्वासी है, यस। दूसरा क्या है? हमको परमेश्वर को जानना है। तो जो परमेश्वर को जानते हैं वो जल्दी क्षमा करेंगे सबको। परमेश्वर को जानते हैं वो बलवा नहीं करेंगे। तो परमेश्वर को जानता है वो, ऐसा प्रभु का वचन है, वो आज्ञापन करने के तैयार है। हमको बुद्धिमान करने की तरह हमको यीशु के साथ जाना है, हमको प्रभु को जानना है। हालेलुया, जो जानेंगे वही जाएंगे। हालेलुया, नहीं तो दूसरा मूर्ख लोग बोले ये हमको भी थोड़ा तेल दो, वो प्रेम का तेल हमारे अंदर डाल दो, हमारे अंदर कृपा डाल दो। नहीं, गुड बाय, हम लोग जा रहे हैं, आप जाके लेके आओ, अभी और प्रेम को बढ़ाओ, अभी बैठ के। क्या हो गया विश्वासी बनकर? अभी किधर का इधर ही रह गया। हालेलुया, अगर वो प्रेम से हम रहते थे कितना और फायदा होता था, इधर भी आशीष उधर भी आशीष।
पर अपने हमारे दिल को पकड़, कितना लोग बोला बोला फिर भी सुना नहीं, हठीला बन गया। नहीं मालना है कैसे, मेरे को नहीं सुना है, मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहे हैं, हमको सब मालूम है, हम करेंगे जो हमको अच्छा लगता है हम करेंगे। क्या होता है, पति का जीवन बर्बाद, बच्चों के साथ रिश्ता बर्बाद, सबके साथ बर्बाद, गुस्सा। मेरे प्रियो, मेरा यीशु हमारे तैयार हो जाओ, बुद्धिमान कन्या की तरह तैयार हो जाओ, अगापे प्रेम से भरो, अपने पति को प्रेम करो, पति से प्रेम करो। हालेलुया। तो क्या है, कौन अगापे प्रेम से प्रेम कर से, दो चीज क्या है, यीशु को जानना है, विश्वास होना है, दूसरा हमको प्रभु को जानना है, प्रार्थना करने, वचन संगति में रहना। जितना आप संगति करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, पैसे लोग सिखा रहे, हमको वचन को नहीं लिखे है, हाँ वचन भी अच्छा, क्या ऐसा थोड़ी होता है। तो अच्छा, हमारे शादी का जीवन, हमारे परिवार जीवन कभी भी अच्छा नहीं होगा, उधर मौत आएगी जीवन में। तो हमको जैसा सिखाते हैं उसको ग्रहण करने के, खाली अच्छा जमीन ग्रहण कर सकते हैं, पत्थरेली वाली जमीन, कांटे वाली जमीन, सड़क वाले यीशु देता है, वो लोग कभी भी यीशु को वचन को नहीं ग्रहण करेगा, वो पत्थर हो गया, वो नहीं ग्रहण करेंगे। सिर्फ जिसका दिल अच्छा जमीन है वो ही यीशु का बीज को ग्रहण करेंगे, और 100%, 30, 60, 100 गुना फल लेके आएंगे। क्या आपका जमीन अच्छा जमीन है? क्या वचन आप ग्रहण करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे? आपके अंदर 1 लाख करोड़ों का प्रेम यीशु ने डिपॉजिट किया, उस प्रेम से प्रेम करो, ना शर्त वाला, विश्वास। हालेलुया। अच्छा करे या ना करे, मैं फिर भी मेरे पति से प्रेम करें, मेरे पति से प्रेम, मेरे बच्चों से प्रेम करेंगे। यस, हालेलुया। तो प्रेम कभी भी भावना से नहीं चलता है, प्रेम एक निर्णय है, एक चुनाव है। जैसे हम कल बुधवार को चुनाव के बारे में, एक चुनाव है, कैसा भी होने मेरे पति होने मैं उससे प्रेम करें, कैसा भी मेरा पत्नी होने तो मैं उससे प्रेम करेंगे, मेरा प्रेम को दिखाएंगे, मेरे बच्चों को मैं प्रेम करेंगे, उनके लिए कुछ लाएंगे, उनको खुश करें, मेरे पति को खुश करें, पति को, दूसरों को प्रेम, कभी भी दूसरों को हमसे भी ज्यादा महत्व देंगे, उनको आगे रखेंगे। हालेलुया। तो हमको प्रेम करना है, विश्वास। हालेलुया। ये हमको जाने कि हम सब क्या है, प्रभु का मंदिर है। हमारे अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा। तो हमारा मूल्य बहुत बड़ा है। अगर ये क्या मुकेश अंबानी का घर, मतलब घर को कोई आगे नहीं, बट अंदर रहने वाला मुकेश अंबानी रहता है, इसलिए वो घर बहुत मूल्यवान। थोड़ी मुकेश अंबानी का घर, अमिताभ बच्चन का घर, मोदी जी का घर, उसको हम वैल्यू देते हैं, मूल्य देते हैं, उसके अंदर कौन रहता है? बड़े बड़े लोग रहते हैं। आपको मैंने, आपके अंदर एक सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है, स्वर्ग और धरती का मालिक पवित्र आत्मा रहता है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब व्यवहार करते हैं, हमको जाने मेरे मंदिर से प्रभु के अंदर रहता है, उसको अच्छे से व्यवहार करने। मेरे पति के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा रहते हैं, मैं उसको आदत दे रहे हैं, उसका मूल्य बड़ा है, इसका मूल्य बड़ा है, हमको उसको मूल्य बड़ा समझना है। वो है अगापे प्रेम। अगापे प्रेम बोलेंगे तो परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे से, सबसे प्रेम करना है। अगर नहीं है उसका मतलब आप नहीं जानता है परमेश्वर। जो प्रेम नहीं करते, देखो पढ़ो, प्रभु कहते हैं जो मुझे नहीं जानते वो प्रेम नहीं कर सकते। 1 यूहन्ना 4 का 7 और 8 भी पढ़ा, 8 आप पढ़कर फिर अपोजिट 1 जॉन 4:7-8 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता, सुनो, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हाँ, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर प्रेम है। अगर आप प्रेम नहीं रखता, आप सबको कड़वा, सबको गाली देते, चुगली करते, सबको गिराने वाले व्यक्ति है, आप कभी प्रभु को जाना ही नहीं है, आप तो अविश्वासी की तरह है। कभी भी कड़वाहट का जीवन, गुस्सा, फूटे क्या ना, इधर से उधर चुगली करना, फोन करना, इधर को इसको, इसके बारे में बोला, उसके बारे में। मुझे मालूम है, जब ट्रेन में बैठते हैं, एक सिस्टर आते, अविश्वासी है, उसको मालूम है ऐसे ही रहता है, तो ऐसा ट्रेन में आएगा, वो बोलेगा, सबको मालूम है उसका घर में क्या चलता है। मेरा पति ने ऐसा बोला, मम्मी आज मेरा पति ने ऐसा बोला, मम्मी आज मेरा पति ने पहले कुछ खाया ही नहीं, मेरे को ना ऐसा बोला, ओ ऐसा बोला। तो क्या करते हैं वो? अपने घर को छोड़ रहे, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर को जानता ही नहीं है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम में रहता है, उसका मतलब आप परमेश्वर को जाना ही नहीं है। विश्वासी है, नाम है विश्वासी, पर आप परमेश्वर को नहीं जानते, इससे आप प्रेम नहीं कर सकते, आपका दिल अपने पत्थर है। प्रभु वचन क्या लिखा 8 में? जो प्रेम नहीं करता, कैसा मन वो प्रेम नहीं करता? जब हम गुस्सा करते हैं, निरादर करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं, उसको मतलब मना, हम प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रेम नहीं रखते है, परमेश्वर को नहीं जानता है। कितने लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को जानते हैं? यस,
परमेश्वर भी आपको जानेंगे, जब वो आएंगे वो पहचानेंगे वो आप उसका बेड़े है। तो हमको प्रभु को जानना है। कैसे जानेंगे? प्रार्थना, वचन, आराधना से, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। आज से उस अगापे प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ओके, अभी हम अपोजिट जी को आगे बुलाएंगे जो हमें सिखाएंगे पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम। हालेलुया, ताली बजाएंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय पति के लिए ताली हम बजाएंगे। जोर से ताली बजाएंगे पास्टर सलीम के लिए। प्रेम के बारे में हमने सीखा, कितना लोगों को मालूम है प्रेम। इसलिए यीशु मसीह के पास बोला सबसे बड़ा नियम क्या बोला? वो अपना परमेश्वर से तन मन सब कुछ से प्रेम। पहला परमेश्वर को प्रेम करना। जब हम परमेश्वर को प्रेम करेगा, परमेश्वर मेरे अंदर प्रेम को उंडेले। हमारे पास प्रेम नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर जब हम उद्धार पाते प्रेम दिया है, हमको ये जाना है, तो हमारा निर्णय आज से होने का कि मैं प्रेम में चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग लिखता है मैं प्रेम में चलूंगा? मेरा निर्णय, मेरा जीत मेरा निर्णय, मैं हार मेरा निर्णय। उसी तरह प्रेम में चलना आपका निर्णय होना। अब वो कब होगा? अविश्वासी लोग नहीं चल सकते, सिर्फ विश्वासी लोग जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे अपने प्रेम से भरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम इसको अगला बार कंटिन्यू करेंगे। हस्बैंड का प्रेम क्या रोल क्या है, पत्नी का प्रेम का रोल क्या है, अनुग्रह क्या है। तीन बातों को हम बोलेंगे। प्रदीप मौर्य बोल रहे हैं प्रेम में चलेंगे। हम प्रेम, क्या बात है, सब लोग लिखो हम प्रेम में चलेंगे। पति पत्नी होकर हमारी एज क्या है? कलीसिया है, प्रेम में चलने वाला कलीसिया हो। किसी को गिराएंगे नहीं, किसी पर बॉसगिरी नहीं करेंगे। मैन, हम सब एक दूसरे को प्रेम करेंगे। हम सब एक बड़ा परिवार है, हमसे जुड़ने वाला प्रेम से हम प्रभु से पाएंगे और प्रभु के लिए देंगे। जो जो अगापे प्रेम वाला व्यक्ति है वो देने वाला व्यक्ति। अगर आप देने वाला व्यक्ति नहीं, आप अगापे प्रेम से नहीं भरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पत्नी से प्रेम करते कुछ पत्नी को देने के लिए, हम पति से प्रेम करेंगे कुछ पति को। जिस दिन आप आशा रखिएगा कोई मनुष्य से, आपकी आशा पक्का टूटेगी। हमारी आशा सिर्फ यीशु मसीह पर है। वो हमारी आशा को कभी नहीं टूटने देगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने ने सीखा? ये सीखा हमें जब अभ्यास करेंगे परमेश्वर के साथ, ये रिश्ता हमारा सही होगा, बाकी सारी रिश्तों में हम प्रेम से भर जाएंगे। ऐसा रिश्ता सीधा सीधा, ये रिश्ता आपका सही होगा, बाकी सारी रिश्ते आप में आप सही होंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष करे। प्रभु आप सबको उन्नति दे, बरकत दे। प्रेम में बढ़ते रहो, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे।